हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जून 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और मिथुन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी, नो कांटेक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि जून के महीने में बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी। यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी जून 2024 में, कि वो मैसेज आपको कौन सा देना चाह रहे हैं जून के महीने में, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो थोड़ा सा 4-5 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। हनीमून, ओल्ड फुटेज, देखिए मिथुन राशि, स्टार्टिंग 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में इस रिलेशनशिप को लेकर ना, आप हो सकता है पहले या तो पास्ट में कोई गलती आपसे हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, हो सकता है आप पहले उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, यानी कि नेगेटिव हो रहे थे। लेकिन जून की स्टार्टिंग में 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो गई ना, तो आप उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जो चीज़ें थोड़ी बहुत भी अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में या पार्टनर में, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। यानी कि आपका माइंड जो है ना, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। हालांकि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपसे या आपके पार्टनर से, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप चीज़ों को कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि जो भी हो ना बहुत जल्दी हो जाए। आप नहीं चाहते हो कि लेट ना हो, यानी कि चीज़ें जो भी बेटर करना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, आपको ऐसा सा लग रहा है कि अब लेट नहीं होना चाहिए, अब जो भी हो जल्दी होनी चाहिए चीज़ें, बहुत हो गया अभी। और आगे मुझे यही दिख रहा है कि पास्ट मेमोरीज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि ओल्ड फुटेज और 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। तो 11 जून से लेकर 30 जून के आसपास ऐसा सही रहेगा। आप पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, जो पुराने पल बिताए पार्टनर के साथ, जो पुरानी बातचीत हुई, कन्वर्सेशंस हुई मैसेज के थ्रू या टाइम स्पेंड किया, मिले एक दूसरे को। ओल्ड मेमोरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पुरानी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं, पुराना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। यानी कि इमोशनल हो रही हो, सेंटिमेंटल हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो पार्टनर को लेकर, और इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। एक केयर और एक लव भी है पार्टनर के लिए, उनको मिस भी मुझे करते हुए दिख रही हो सकता है कुछ बातें हैं कहना चाह रहे हो अपने पार्टनर को। और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा जल्दबाजी और उतावलापन भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी हो जाए, जल्दी हो जाए, लेट ना हो चीज़ें। लेकिन याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो पार्टनर को, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल होते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है जून 2024 में। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में। अवेलेबल, एज्ड, लव लिरिक्स। देखिए मिथुन राशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स, मुझे पहले तो ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ना इमेच्योर एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। इमेच्योर का मतलब हो सकता है कि भी जून के महीने में थोड़ा सा उनकी नेचर जो है ना, मतलब जो बिहेवियर है, वो थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जैसे समझदारी से चीज़ों को डील करना होता है। एक इंसान रिलेशनशिप में थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाता है, तो उनकी थोड़ी सी ना बच्चों वाली थोड़ी सी नेचर बनती हुई दिख रही है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और
मैच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा-सा ये एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। कई बार होता है इंसान ऐसा हो जाता है। 1 जून से लेके 10 जून के बीच में ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। जॉब, बिज़नेस जो भी करते हैं, पैसा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी हैं, ऐसा नहीं है सीरियस नहीं है। रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। इसमें वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी हों, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। वो चाहते हैं आपके पार्टनर कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें भले ही कम हों, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जितनी हो वो मजबूत हो, सॉलिड हो, अच्छी रहें वो चीज़ें। एक डेडिकेशन है, डिवोशन भी है आपको लेकर, सीरियस कह सकते हो, सीरियस होते हुए दिख रहे हैं 1 से 10 जून के बीच में। अवेलेबल का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, या तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो आपके लिए बड़ा अवेलेबल रहते हैं, जब आप उनको बोलते हो किसी चीज़ के लिए वो रेडी हो जाते हैं, आपको मना नहीं करते हैं। दूसरा हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हो और आपको अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना, कि भी सामने वाले की जब हमें ज़रूरत होती है तो उस समय वो इंसान होना चाहिए। तो या तो उनको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल आपके लिए रहते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनके लिए उपलब्ध रहने चाहिए जब उनको आपकी ज़रूरत है। ये चीज़ें आप वो फ़ील करते हुए दिख रही हैं। और मैरिज को लेकर हो सकता है 11 से 20 जून के बीच में आपके पार्टनर हो सकता है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि ये नहीं बोल रही कि वो आपको आके ये चीज़ें बोल रहे हैं, वो फ़ील कर रहे हैं शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। यहाँ पे सिर्फ़ शादी नहीं होगा, यहाँ पे होता है कि हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बना रहे हमेशा के लिए। और कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर आपको कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं। उसी को लेकर थोड़े-से उतावले हो रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, हो सकता है कर रहे हैं या कर सिर्फ़ सोच ही रहे हैं। अभी जो मैं बताऊँगी ना कि होगा क्या जून के महीने में, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी चीज़ें कि कुछ बातचीत हो रही है या नहीं। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े-से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। आपको लेकर एक फिर से उनके मन में प्यार आता हुआ दिख रहा है, यानी कि उनके दिल में फिर से तार बज रहे हैं आपके पार्टनर के, मिथुन राशि। अगर उनके मन में प्यार खत्म हो गया था, फीलिंग्स नहीं थी, या कई बार होता है इंसान प्यार ज़ाहिर नहीं करता, तो उनके मन में फिर से प्यार के तार बज रहे हैं, आपके साथ प्यार वाली बातें करना चाह रहे हैं। उसी के लिए एक्साइटमेंट है। लेकिन जो भी है, एंड में जाके 21 से 30 जून के बीच आपके पार्टनर थोड़ा-सा रूड होते हुए दिख रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग से मिड तक पॉजिटिव है, सीरियस सीरियस तो नहीं मैं बोल रही, कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, एक्साइटमेंट है उनके अंदर। एंड में जाके किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा रूड होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा ब्लंट होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। दिल में जो उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए जाग रही है ना, उसको कहीं न कहीं अपने दबाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालाँकि प्यार आ रहा है, आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं। थोड़ा-सा रूखापना उनका बिहेवियर एंड में जाके थोड़ा-सा आपसे रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, एंड में जाके 21 से 30 जून के बीच में सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा जाएगा, होगा क्या फाइनली। ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं मिथुन राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, ये कंबाइन होती हैं ये एनर्जीज। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या फाइनली, चीज़ें कैसी रहेंगी। प्रोपोजिशन, रोजेज आर रेड, फेयरवेल। देखिए मिथुन राशि, स्टार्टिंग में ना जो 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे कंफ्यूज दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर भटक रहा है, मतलब डाइवर्ट हो रहा है, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। कभी आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, कभी आपको दूसरी चीज़ सही लगती है। जैसे होता है ना कि हो सकता है आप दोनों या किसी एक इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप के अलावा
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो और इंसान है या करियर है, कोई भी चीज़ ऑप्शन एंड चॉइसेस है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। माइंड डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, डिस्ट्रैक्शंस रहती हुई दिख रही है, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस ना करने के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, प्रपोजिशन का कार्ड है, तो हो सकता है मिथुन राशि आप अपने पार्टनर को या तो प्रपोज करना चाह रहे हो, उनको अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, सपने बड़े बड़े देख रहे हो, लेकिन हो सकता है उसी को ही लेकर अपने लिए या तो ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हो, इसलिए फैसला नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपका माइंड फोकस ही नहीं हो पा रहा कि भी क्या करें कैसे करें, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। डिसीजन प्रॉपर नहीं ले रहे हो और उसके कारण एक्शंस भी नहीं ले रहे हो। और इसी कारण से 3 ऑफ सोर्ड्स और रोजेज और रेड के कार्ड बोलते हैं कि किसी तरीके की हर्ट एनर्जीज मिड में रहती हुई दिख रही हैं 11 से 20 जून के बीच में। या तो मिथुन राशि आप हर्ट हो रहे हो, आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं जिसके कारण एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हो। थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण चीटिंग फील कर सकते हो। थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है मिथुन राशि या आप तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी कोई इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसके कारण कुछ हर्ट एनर्जीज यानी कि दिल दुखा हो सकता है, वो चीज़ें रह सकती हैं। या फिर देखिए कई बार होता है रिलेशनशिप में पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि भी पहले ऐसे हुआ था, तो उसको याद कर करके भी हर्ट हो रही है, यानी कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज थोड़ी सी फील करते हुए दिख रही है। चीटिंग का मतलब होता है कि भी जो पार्टनर से चाहते थे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं होती है, तो फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, तो दिल थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर दुखा हुआ दिख रहा है, उतनी बात नहीं कर रहे हो और एक सच्चा प्यार जरूर फील करते हो, यानी कि आप दोनों या किसी एक इंसान को लगता है कि ये प्यार बहुत सच्चा है, यानी कि मिथुन राशि हो सकता है आपको ये लगे कि आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हो, ट्रू लव करते हो। और आपके पार्टनर को हो सकता है या तो उनको फील हो रहा है कि वो आपको ट्रू लव करते हैं। मैंने बोला आउटकम दोनों का होता है, मैंने अलग अलग एनर्जीज दोनों की निकाल दी है, ये आउटकम अब दोनों का ही है। ज़्यादा तो मुझे आपका ही दिख रहा है मिथुन राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो, बट आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा हर्ट हो, किसी चीज़ को लेकर दिल थोड़ा सा आपका दुखा हुआ है। हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है या थर्ड पार्टी है, एनीथिंग किसी भी कारण से। और बट 21 से 30 जून के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। अब स्टैंड्स लेने का मतलब दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक स्टैंड होता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी फ्यूचर चाह रहे हो, तो आप अपने लिए अब स्टैंड्स ले रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए रिलेशनशिप में, अगर ये मिलेंगी तो मैं रहूँगा या रहूँगी, नहीं तो मुझे नहीं रहना। एक तो वो स्टैंड हो गया। दूसरी चीज़ हो सकती है कि पार्टनर का नेचर आपके लिए अच्छा नहीं था कभी, तो अब आप अपनी ज़ुबान खोलते हुए दिख रहे हो। सकता है आप पहले उनको कुछ नहीं बोलते थे, अब आप अपने राइट्स के लिए बोल रहे हो। भई आपको ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा या आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, भी आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। तो कोई भी चीज़ है ना, जो भी आप चाहते हो अपने पार्टनर से, उसके लिए आप मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। मैंने बोला जो भी आप चाहते हो उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो। सबके लिए चीज़ें अलग अलग होंगी, मुझे नहीं पता आप क्या चाह रहे हो, लेकिन इस कार्ड का मतलब यही है कि आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। चैलेंजेस जरूर है, आसानी से चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस से नहीं घबरा रहे हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तब भी आप अपने लिए बात अपनी रख रहे हो कि भी ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। डर नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, गिव अप नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। और फेयरवेल का कार्ड ये जरूर बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। फेयरवेल का मतलब होता है कि चीज़ों को रिलीज कर देना, छोड़ देना, टाटा बाय बाय कर देना। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को या तो छोड़ रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है, भी अब नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो। या फिर हो सकता है कि किसी और चीज़ को टाटा बाय बाय कर रहे हो, थर्ड पर्सन को टाटा बाय बाय कर रहे हो, उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो। तो किसी चीज़ को लेकर लेट गो करते हुए दिख रहे हो, छोड़ते हुए दिख रहे हो। और जो भी चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, आप या आपके पार्टनर, उसके लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, अपनी बात रखते हुए दिख रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए रीडिंग ठीक ठाक ही आई है। नो कॉन्टैक्ट का मुझे थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं कि आप दोनों की बात हो रही है, और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज ही दिख रहे हैं जून के महीने में। मिथुन राशि, अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे जून 2024 में। यहाँ पे 3 मैसेजेस लूँगी, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, और या फिर एक हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू
आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं जून 2024 में कि वो आपकी खुशी चाहते हैं, यानी कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी खुशी चाहते हुए दिख रहे हैं। मतलब जिसमें भी आपकी खुशी हो, चाहे अगर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन आप जहाँ पे भी रहो वो आपकी सिर्फ अच्छी चीज़ें चाहते हैं, आपके लिए खुशी चाहते हुए दिख रहे हैं। ये एक मैसेज है आपके पार्टनर का कि आप अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहो, ये बोल रहे हैं वो। एक मैसेज और देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर का क्या मैसेज है जून 2024 के लिए। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि एक दिन वो चीज़ों को ज़रूर सही कर लेंगे। अगर जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि हमने देखा भी है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, किसी चीज़ की हर्ट एनर्जीज हैं जून के महीने में, लेकिन आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि एक दिन आप दोनों के बीच में चीज़ें ज़रूर वो ठीक करेंगे, वो ट्राई करेंगे चीज़ों को बेटर करने के लिए। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, यानी कि हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसको एक दिन वो ज़रूर सही कर लेंगे, बेटर कर लेंगे। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। एक मैसेज और ले लेते हैं मिथुन राशि, फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म। आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो जब भी किसी को मिलते हैं ना, आपके अलावा जब भी कोई इंसान उनको मिलता है तो उनको हर हर किसी में आपकी झलक देखते हैं, यानी कि वो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा याद करते हैं, आप उनके दिमाग में इतना ज़्यादा घुस चुके हो कि वो हर कोई इंसान अगर उनको दिखता है ना, कहीं पे भी वो बैठे होते हैं या किसी से बात करते हैं, तो उस हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपकी नज़र आनी शुरू हो जाती है। कई बार होता है ना, हमें लगता है कि यार ये इंसान ऐसे हंसता है, वो भी ऐसे हंसती थी या हंसता था, ये ऐसे बात करने का तरीका है, उसका भी ऐसा तरीका था, इसका कपड़े पहनने का ऐसा तरीका है। तो थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी आपकी बातें, जब भी वो किसी को मिलते हैं तो उन आपकी बातें या आपकी झलक किसी और इंसान में वो ज़रूर देखते हैं। मतलब वो आपको इतना ज़्यादा, आप उनके माइंड में बैठ गए हो, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये है आपके पार्टनर के मैसेजेस। अगर ये रीडिंग मैच हुई मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।